मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही क्यों, बाकायदा आदिवासियों के नए मसीहा भाजपा के बड़े लीडर बाबूलाल मरांडी को भी डूबकर मर जाना चाहिए। और इन दोनों के अलावा भाजपा से दुमका के सांसद सुनील सोरेन को भी डूबकर मर जाना चाहिए। और मर जाना चाहिए झारखंड के उस स्वास्थ्य मंत्री को जिसने इस राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजी भले बोलने नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने की कोशिश जो करते हैं। और इस राज्य के सबसे घटिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी डूबकर मर जाना चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं यह भी आपको बता देते हैं। हमारे गांव में जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता है या किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वो अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको तो रे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, तुमसे एक काम नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के बड़े आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी, दुमका से सांसद सुनील सोरेन और इस राज्य के अब तक के सबसे घटिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इन तमाम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शब्दों का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं या ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि जिस तस्वीर से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा होगी तो आप रो पड़ेंगे, आपका दिल सिहर उठेगा। एक तस्वीर सामने स्क्रीन पर दिख रही है, हम नहीं चाहते हैं इस तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन हमको माफ़ कीजिएगा, तस्वीर आपको दिखानी पड़ेगी ताकि आपको भी पता चले कि इस राज्य का स्वास्थ्य सिस्टम और राज्य का पूरा सरकारी तंत्र कैसे मर चुका है। इस तस्वीर को पहले आप देखिए और इस तस्वीर का पूरा विवरण, इस तस्वीर में कौन लोग हैं और इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, यही बताते हैं। उससे पहले और एक बता देते हैं आपको, या आपको भी जानकारी होगी कि इस राज्य के मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी कहते थकते नहीं हैं। उन पर जब जब ईडी की कार्रवाई बढ़ी है, ईडी का दबिश बढ़ा है, तब तो वो यह बात को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। इस तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं उस महिला का नाम है सुरजी पहाड़िन और वो भी आदिवासी। हालांकि इस राज्य के मुख्यमंत्री उस आदिवासी महिला को नहीं पहचानते होंगे, उस पहाड़िन महिला को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि इस महिला की मौत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से रिश्ता रखती। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी परेशान इसलिए कर रहा है या कर नहीं रहा है कि वो आदिवासी है, इस बात की जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला की जो मौत हुई है सुरजी पहाड़िन की, वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो जनजातीय समुदाय से आती है। राज्य के मुख्यमंत्री ने करप्शन किया है नहीं किया है, ईडी उसका फैसला करेगी, लेकिन इस महिला ने आदिवासी होने का दंश झेला है इसलिए उसकी मौत हो। हम ये पूरा मामला बताते हैं। इस फोटो को देखिए और इस फोटो के बाद जो चीज़ें आपके जहन में होगी, जो सवाल होगा, उस सवाल का हम आपको जवाब देते। जिस महिला का तस्वीर आप देख रहे हैं वो सुरजी पहाड़ी ने, जिस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं उस महिला के पीछे आपको सफ़ेद रंग का एक कपड़ा दिख रहा होगा, उसमें बेबो मेसा पहाड़िया है, यानी इस महिला का भाई है, और एक सोमी पहाड़िन है। इन तीन लोगों की मौत सोचिए डायरिया से हो गई। आप विश्वास करेंगे 21वीं सदी में डायरिया से मौत हो जा रही है और इतनी भयानक मौत, 4-4, 5-5 घंटे उनका पार्थिव शरीर कीचड़ में रहता है। और जानते हैं ये किस विधानसभा क्षेत्र का है या किस इलाके का है? ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र का है, यानी बरहेट विधानसभा का। बरहेट विधानसभा के बरहेट प्रखंड के कुसमा संथाली पंचायत स्थित टेका टोला के पहाड़िया बस्ती का ये तस्वीर है। आप सोच रहे हैं जिस आदिवासी मुख्यमंत्री ने दिन भर छाती ठोक कर यह बात कही कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों के हितैषी हैं, उसी आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उसी आदिवासी मुख्यमंत्री के विधानसभा में इतनी भयानक मौत, शायद उस आदिवासी मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन तमाम आदिवासी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए जो आदिवासी होने का ध्वंस करते हैं। आपको पता भी होगा इस राज्य की राजनीति का पूरा जो ऑरा है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन इस राज्य की बर्बादी का जो ऑरा है वो भी आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमता है। आप जाइए आदिवासी इलाकों में, आप देखिएगा कि किस तरीके से स्थिति भयावह है। ये एक तस्वीर सामने आई है, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपके और हमारे पास पहुंच भी नहीं पाती। इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, उसके बाद भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर खुद की पीठ खुद ही थपथपाता है, लेकिन शायद इस 4 सालों में इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरीके से बर्बाद किया है वो बात हमसे आपसे छुपी नहीं। रिम्स का हाल बुरा है, सदर का हाल बुरा है, गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है, एम्बुलेंस पहुंच रहा है तो उसका
गाड़ी खराब हो जा रहा है, उसमें गाड़ी में कुछ खराब हो जा रहा है, लोग सड़क पर जान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले की घटना है। 21वीं सदी में अगर एम्बुलेंस के कारण मौत हो रही है, 21वीं सदी में अगर डायरिया से मौत हो रही है, 21वीं सदी में अगर इलाज के अभाव में मौत हो रही है, तो शायद जिस राज्य में मौत हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, उस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री तो कलमा पढ़ने में व्यस्त है, इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मंचों से गीता पढ़ने में व्यस्त है, इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री खुद का पीठ खुद ही थपथपाने में व्यस्त। तो कैसे ये राज्य सुधरेगा? 23 साल अलग राज्य होने के बावजूद अगर स्वास्थ्य के अभाव में मौत हो रही है, तो शायद हमको आपको विचार करना चाहिए कि कहाँ है राज्य और कहाँ है राज्य के लोग और कहाँ है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, और क्या कर रहे हैं इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, क्या कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से कुछ दिन पहले सड़क किनारे एम्बुलेंस की कमी के कारण एक महिला की मौत हो गई थी, उसके बच्चे की मौत हो गई थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि इस मौत की जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा इक्का दिक्का मौत से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बेशर्मी से उन्होंने इस बात को कहा था। तो क्या इन 3 मौत का जिम्मेदार राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है? क्या इन 3 मौतों के जिम्मेदार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं माना जाए? ये जवाब आप पर छोड़ देते हैं, इस सवाल का जवाब आप ही कमेंट पर दीजिए। इस तस्वीर को देखकर मेरा रूह रो चुका है, इस तस्वीर को देखकर मेरी आत्मा रो चुकी है कि जिस राज्य की परिकल्पना बिरसा ने की थी, जिस राज्य की परिकल्पना विनोद बाबू ने की थी, जिस राज्य की परिकल्पना शेख भिखारी ने की थी, उस राज्य के लोगों की बर्बादी का जो नींव रखा यहाँ के नेताओं ने, यह सोचकर तकलीफ हो रहा है। जिन सपनों के साथ ये राज्य अलग हुआ, जिन सपनों के लिए संघर्ष राज्य के पुरखों ने किया, वो सपना आज कहाँ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गाड़ी BMW है, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का गाड़ी फॉर्च्यूनर है, लेकिन इस राज्य के मूल निवासी डायरिया, डेंगू और एम्बुलेंस की कमी से मर जा रहे हैं। शर्म नहीं आता है इन नेताओं को। आपको याद होगा कि रघुवर दास की सरकार थी इस राज्य के अंदर, विपक्ष में नेता हेमंत सोरेन थे, विपक्ष में बाबूलाल मरांडी थे। तब एक लड़की की मौत भूख के कारण हुई थी, संतोषी की। आज इन 3 मौतों पर सड़क पर कोई नहीं है, जबकि संतोषी की मौत पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी JVM, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, तीनों लोग सड़क पर। आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जानते हैं काहे? काहे कि दुमका के सांसद सुनील सोरेन जो भाजपा से नाता रखते हैं, और इस साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा के विधायक है माननीय हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता रखते हैं, जिनका संबंध कांग्रेस से भी। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां आज हमाम में नंगे पड़ी हुई हैं। तो कौन किसको बोलेगा? जितनी जिम्मेदारी विधायक की है उतनी जिम्मेदारी सांसद की है। सांसद कहाँ है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में अगर यह हो जा रहा है, तो आप सोचिए कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। अभी भी हैजा उस इलाके में है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्थिति अब कंट्रोल में है, कई और लोग बीमार हैं, लेकिन उनका बेहतर इलाज हो रहा है। और अब जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सड़क नहीं पहुंचा है उस गांव में आज तक। इस गांव की तस्वीर है साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के कुसमा संथाली पंचायत के किटका टोला की। उस गांव में आज तक सड़क ही नहीं पहुंचा, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि जितना हम कर दिए विकास उतना कोई नहीं। इस राज्य का क्या हाल हो गया है, इस राज्य के लोगों का क्या हश्र हो गया है, जरा विचार कीजिएगा इस। बाकी हमको पता है कि जिसको मानहानि करना होगा इस वीडियो पर कर सकते हैं, क्योंकि नेताओं को, मुख्यमंत्री को, विधायकों को, मंत्रियों को आलोचना स्वीकार ही नहीं। लेकिन हमारा काम है, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इसके बाद अगर इस खबर के लिए कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं, जैसे राज्य का स्वास्थ्य सिस्टम,
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के सांसद, ये लोग इस मौत के जिम्मेदार हैं। उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट करके बताएं ज़रूर। आप क्या सोचते हैं, आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। बाकी मिलते हैं कई और खबर के लिए। जोहार।